अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। सलाम का जवाब ज़रूर से दिया कीजिए। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त और आसान रेसिपी लेकर आ गई हूँ। घर की रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे और झटपट बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से लुक देखें इसकी। तो रेसिपी को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोले लिए हैं 1 पाव मैंने। इसको ओवरनाइट भिगो कर मैंने 1 इलायची और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ उबाल लिया है 99% तक। ठीक है जी। और कुछ पाउडर मसाले मैं बताती हूँ कि हमने क्या यूज़ करना है। काला नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, रेगुलर नमक 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। और यहाँ पर 4 प्याज़ों को लिया है मीडियम साइज़ के, 3 बड़े टमाटर हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें। इसको ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लूँगी मैं इसका। और चिकन ली है 3 पाव मैंने। घी लूँगी मैं 1 कप। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी में फ्लेवर बहुत औसम बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर खड़े गरम मसाले ऐड करने वाले हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें 10 से 12, तेज़ पत्ता है, और यहाँ पर लौंगे हैं 10 से 12 लौंगे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। छोटी बड़ी इलायची है और बादियान के 1-2 पत्ते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब ये पेस्ट ऐड कर देंगे। ये लड़के भी बना सकते हैं रेसिपी, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो बॉयज़ ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी है। बहुत आसानी से आप ये बनाकर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अच्छा सा भून लूँगी मैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो जब ब्लेंडर में प्याज और हरी मिर्चें टमाटर पीस रहे थे, तो साबुत लहसुन अदरक उसके अंदर भी ऐड करके आप पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से ऐड करें। इसीलिए कहती हूँ पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई ना कोई टिप और ट्रिक मिल रही होती है आपको। अच्छा, आज मैं दही के बारे में भी बताऊँगी आपको। ये देखें जी, ये पाउडर मसाले हमने लिए थे, ऐड कर देंगे इसमें। कलर देखें माशाल्लाह से अभी से क्या ज़बरदस्त कलर आने लगा है। इतनी आसान रेसिपी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर पे ना मिले। चाट मसाला भी घर में होता है, काली मिर्चें भी होती हैं, काला नमक भी होता है, बाकी जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास होती ही हैं। और बहुत ज़बरदस्त, आप स्ट्रीट में जाकर खाना भूल जाएंगे, आप ढाबे पे जाकर खाना भूल जाएंगे। मेरा दावा है ये रेसिपी आप बनाएं और फिर आप देखें कि क्या ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी आपकी। इसका अच्छा सा देखें कलर आ चुका है और ऑयल अभी से इसमें सेपरेट होने लगा, पर मैं इसको भूनने के लिए 2 मिनट के लिए रख रही हूँ। ठीक है जी। ताकि सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये ग्रेवी की ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ छोले ऐड करके अपना सालन रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर चिकन को ऐड करें। ठीक है। सिंपल 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पर। पानी क्यों ऐड किया है मैं ये आपको बताती हूँ। अक्सर लोगों से होता ये है कि सालन बहुत अच्छा बन रहा होता है, बट दही जाते ही दही दानेदार होकर सालन का टेक्सचर ख़राब कर देती है। ठीक है। अब जब मैंने पानी ऐड कर दिया ना 2 टेबलस्पून, अब मैं दही ऐड करूँगी, तो दही जो है हमारी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी के साथ सालन में मिक्स होगी, दानेदार नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्लियरली, आप में इसमें आप देख सकते हैं कि कोई दाने नहीं आए इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ हो गई है दही। आप देखें ग्रेवी की आप परफेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है हमारी यहाँ पर। अभी कोई चीज़ ऐड नहीं है, बट इसकी आप लुक देखें ग्रेवी की ज़बरदस्त सी आ चुकी है और ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करने से पहले कैप लगाकर इसको थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। 2 मिनट के लिए कैप लगाया था मैंने इसके ऊपर। ठीक है। और ये देखें अच्छा सा बिल्कुल ये ग्रेवी जो है सेट हो चुका है यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसमें चिकन और बाकी की चीज़ें ऐड कर दूँगी। देखें इसका कलर देखें माशाल्लाह से इसी तरह की आपको बाज़ार में मिल रही होती है, लेकिन उसमें चीज़ें जो हैं वो घर की नहीं हो रही होती। तो बेस्ट ये है कि घर पे बनाया जाए। ये देखें चिकन मैंने यहाँ पर ले लिया। चिकन में हल्के हल्के से कट लगाए थे ताकि फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है जी। इसको अच्छा सा भून लूँगी और मैं इसको कैप लगा दूँगी, क्योंकि दही का, टमाटरों का, प्याज़ों का पानी है, चिकन भी पानी रिलीज़ करेगी। तो ठीक है, बग़ैर पानी डाले मैं इसको कैप लगा रही हूँ। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इसको फॉलो कीजिए तो आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट फर्स्ट टाइम में ही बनकर तैयार हो जाएगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कैप लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए क्या लुक आई है इसकी ज़बरदस्त। ठीक है। थोड़ा सा भून लूँगी मैं इसको। भूनने के बाद मैं इसके अंदर चने ऐड करूँगी जो हमने उबाल कर रखे हुए हैं। ठीक है। अगर आपने चिकन आलू बनाना है तो इसी पॉइंट पे आप आलू ऐड कर दीजिए। अगर कोई सब्ज़ी बनानी इसी पॉइंट पे आप सब्ज़ी ऐड करें। बताएं एक रेसिपी से कितनी सारी रेसिपीज़ आप तैयार कर सकते हैं। स्पेशली मेरे चैनल पे जो बॉयज़ हैं उनके लिए मैं ये टिप्स बता रही हूँ, ताकि वो इसको फॉलो करके आसानी से अपनी रेसिपी तैयार कर सकें।
बॉयल हैं चने, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस दम पर मैं 5 मिनट के लिए इसको कैप लगाकर पकने के लिए रख दूँगी कि ताकि अच्छे से टेंडर हो जाएं बिल्कुल, और इसमें अंदर तक मसाले जो है रच बस जाएं। ठीक है, चने मैंने सारे ऐड करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं कैप लगा दूँगी। देखिए पानी अब तक मैंने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि अभी मसालों में पकने देंगे इसको। शुरू में पानी ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल शोरबे वाली कंसिस्टेंसी रहती है, वो टेस्ट नहीं बनता। आप इस तरह से बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी, बहुत मज़े की बनी है ये, और आपको मज़ा आ जाएगा बना के। अच्छा, जिस ब्लेंडर में मैंने ये पीसा था उसमें से मैंने इसको धोकर पानी निकाल लिया, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रा करके देखें कभी ऐसा। उसी ब्लेंडर के अंदर पानी डाल के हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है, जूलियन कट अदरक है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया की पत्ती ऐड की है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, और यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया। 5 मिनट के बाद मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। सालन बिल्कुल से हमारा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी कि क्या ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। इसी तरह की छोटी छोटी इजी रेसिपीज़ देखना है तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।